दोस्तों, बीजेपी के माफिया सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कांडों की एक पूरी लिस्ट जो है तमाम सोशल मीडिया पर रिसर्च करके मैंने खुद जुटाई। जहां उसके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला तो महज 86 मुकदमे जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर मिले हैं और जिसमें कई गंभीर आरोप बृजभूषण के ऊपर लगे हुए हैं। पर अफसोस कि गोदी मीडिया जो है बृजभूषण शरण सिंह के उस काले अध्याय को दिखाना नहीं चाहता जिसके बारे में वो अतीक अशरफ के लिए बात करता है। माफिया, डॉन और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। यही शब्दों का इस्तेमाल गोदी मीडिया आजम खान को लेकर के करता रहा और यही मीडिया जो है खासतौर पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी हो, अब्बास अंसारी हो, उन लोगों के लिए करता हुआ दिखाई दिया। यानी नाम अगर मुसलमान होगा तो ये माफिया और तमाम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। महज उनके ऊपर मुकदमे जो है इस बीजेपी के माफिया सांसद के मुकाबले आधे भी नहीं है। पर यहां बीजेपी सांसद को ये लोग माफिया कहने से भी कतरा रहे हैं। मैं बीजेपी के उस माफिया सांसद के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो थाने में घुसकर एसपी के कान पर बंदूक लगा करके उन्हें धमकाता है। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जिस तरीके से 1992 में बाबरी मस्जिद पर कार सेवकों द्वारा हमला किया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जो उनके पास हथियार थे, खासतौर पर छेनी हो, हथौड़ा हो, चाहे फावड़ा हो, उसका इंतजाम भी बृजभूषण शरण सिंह द्वारा किया गया। और ये मेरा नहीं बल्कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में वो खुद इन दावों के बारे में बोलता हुआ दिखाई दिया है। पर अफसोस कि गोदी मीडिया उसे माफिया भी नहीं कहना चाहता। जहां महिला रेसलर्स अपने इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर बैठी हैं, जो बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, ये पाखंडी मीडिया आज उन बेटियों के साथ ना खड़ा होकर के इस बीजेपी के माफिया सांसद के साथ खड़ा हुआ है। किस तरीके से इसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड सामने हैं, बारीकी से इस पर नजर डालिए। दोस्तों, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज हुए भी 10 दिन बीत चुके हैं। नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने उनके खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कराया। इसमें पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं जिनमें आरोपी को फौरन गिरफ्तार करने के नियम है। इसके बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बृजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है दिल्ली पुलिस और कितनी सही है ये वजह? पहला सवाल है, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं उसमें गिरफ्तारी के क्या नियम हैं? जवाब है, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सेक्सुअल हरासमेंट के केस दर्ज हुए हैं। नाबालिग से होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट का कानून बना है। ये कानूनी काफी सख्त है। इस केस में आरोपी को पुलिस बल नहीं दे सकती। पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जांच आगे बढ़ाती है। बृजभूषण शरण सिंह पर 86 एफआईआर दर्ज है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गवाह है, लेकिन पुलिस कोई पूछताछ नहीं कर रही। राहुल गांधी जी ने चोर को चोर कह दिया तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। जज ने उनको सजा सुनाई और उनकी संसद सदस्यता निरस्त हो गई। इसी को कहते हैं जुमलेबाज की गुंडागर्दी। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक पुलिस गिरफ्तार से पहले आरोप को सत्यता की जांच कर सकती है। प्राइमरी जांच में पुलिस को आरोप सही लगता है तो आरोपी को गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराट गुप्ता के मुताबिक पॉक्सो कानून में केस दर्ज होने के बाद अपराधों की जांच और उनके ट्रायल के लिए विशेष व्यवस्था बनी हुई है। ऐसे में मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने पर भी मुश्किल होती है। एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी में कानूनी व्यवस्था बनाई गई है। केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अनरेश कुमार और बिहार सरकार के मामले में गाइडलाइन बनाई थी।
लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामले में उनका पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सीआरपीसी की धारा 41 और 42 के तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। सवाल नंबर 2, जब तुरंत गिरफ्तारी के नियम, फिर बृजभूषण शरण सिंह को 10 दिन बाद भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में कहा है। संघीय अपराध में भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है जब तक ऐसा केस के जांच अधिकारी को न लगता हो। यानी यह दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जरूरी नहीं लगती, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की जा रही। हालांकि ऐसी ही दूसरे मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानून के एक्सपर्ट रमेश गुप्ता का मानना है कि पुलिस गिरफ्तारी न करके अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है। सवाल नंबर 3, बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार न करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किस तरह कर रही है? विराग गुप्ता का कहना है कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग और डकैती जैसे मामलों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी जरूरी होती है, जिससे समाज और अपराधों से बचाया जा सके। इन 4 तरह सिनेरियो में आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है। पहला है अगर संगीन अपराध हुआ है, दूसरा है अगर आरोपी से समाज को खतरा है, तीसरा है कि अगर आरोपी से सबूतों और गवाहों को खतरा है, चौथा है कि अगर आरोपी के भागने का खतरा है। बृजभूषण शरण सिंह के केस में चौथे में से 3 सिनेरियो गिरफ्तार किए जाने की तरफ इशारा करते हैं। पहला, बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है, जो संगीन अपराध भी है। इस आधार पर देखें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरे, उसमें बृजभूषण के खिलाफ 30 से ज्यादा केस दर्ज है, इनमें मर्डर, आर्म्स एक्ट जैसे अपराध भी शामिल है। इस आधार पर देखें तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। तीसरा, बृजभूषण शरण सिंह के 6 बार में से सांसद हैं, वे कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इस पद पर रहते हुए उन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, इसके बावजूद वे अपने पद पर बने हुए हैं। ऐसे में पद और रसूख का इस्तेमाल करके वे सबूत से छेड़छाड़ कर सकता है, इस आधार पर भी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। चौथा है, वे बड़ा नेता है, एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ऐसे में उनके भागने की संभावना भी कम है। ऐसे में इस आधार पर उनके गिरफ्तार की जरूरत नहीं लगती है। चौथा सवाल है कि क्या किसी पद पर होने की वजह से बृजभूषण अभी गिरफ्तार नहीं होंगे? विराग गुप्ता कहते हैं कि अपराधी कानून के मामले में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष सुरक्षा मिली हुई है और अन्य सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। संसद सत्र के दौरान यदि किसी सांसद की गिरफ्तारी होती है तो स्पीकर को सूचित करने का नियम और प्रोटोकॉल भी है, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद होने के नाते बृजभूषण शरण सिंह को विशेष कानूनी कवच नहीं मिला हुआ है। चौथा सवाल है कि जिन 2 मामलों में बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, उनमें कितनी सजा मिल सकती है? इस पर बृजभूषण के खिलाफ महिला की लज्जा भंग करने में आरोप में आईपीसी की धारा 354A, 354D के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। वहीं एक केस पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक गैर जमानती अपराध है, इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल होगी और अधिकतम उम्र कैद की सजा होगी। पांचवा है कि क्या इस तरह के मामले में पद या सांसदी पर भी कोई असर पड़ सकता है, जिसमें देश में 1/3 विधायक और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जहां सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो जाए तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में सांसदों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले की जांच के बाद चार्जशीट फाइल होगी या फिर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर सकती है। जहां लोकसभा की अवधि 1 साल के भीतर समाप्त हो रही है, इसलिए उनकी वर्तमान सांसदी में कोई संकट नहीं दिखता है। अदालत में लंबे ट्रायल के बाद यदि उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो अयोग्य होने के कारण भविष्य में वे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
छठा सवाल है कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस की कार्रवाई के नियम बाकी धाराओं में दर्ज केस से अलग होते हैं? जिसका जवाब है कि 2012 में निर्भया कांड की वजह से यौन अपराधों के मामले में जांच के लिए वर्मा कमीशन बना, जहां 2013 में इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कई कानूनों में बदलाव हुए, जहां यौन अपराध को लेकर कानून पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक बाकी धाराओं में दर्ज केस से पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस दो वजहों से अलग होते हैं। यौन अपराध के मामले में सही से कार्रवाई नहीं करने पर आईपीसी की धारा 166 के तहत पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उचित कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों को अपराधी माना जाएगा और उन्हें 6 महीने की जेल भी हो सकती है। सेक्सुअल हरासमेंट के केस में सीआरपीसी के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। अरेस्ट के लिए कोई तय समय सीमा नहीं होता है। हालांकि पॉक्सो में अरेस्ट का ही नियम है और बेल का कोई प्रावधान नहीं है। जहां सातवां सवाल है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विदेश में यौन उत्पीड़न के आरोप है, ऐसे में क्या जांच पर कोई असर पड़ सकता है? जिसमें विराग का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विदेश में यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगे हैं। ऐसे मामलों की जांच में क्षेत्र अधिकारी का सवाल खड़ा हो सकता है। मामले बहुत पुराने होने की वजह से सबूतों को जुटाना भी मुश्किल होगा। गुंडई ऐसी की एसपी ऑफिस पर भी एसपी पर ही पिस्तौल तान दी। राजनीति ऐसी की कि लगातार 6 बार से सांसदी का चुनाव जीत रहे। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते हैं। बेधड़क इतने के इंटरव्यू में हत्या की बात कबूल करते हैं। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की, जिनके खिलाफ एक बार फिर देश के कई नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, जहां 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्हें कोर्ट से बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक कांग्रेसी नेता हुए चंद्रभान शरण सिंह, उन्हीं के परिवार में 1957 में बृजभूषण शरण सिंह पैदा हुए। कॉलेज के दिनों से ही बृजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय था। 70 के दशक में के एस साकेत महाविद्यालय अयोध्या के महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वह सक्रिय होते चले गए। 1987 के बाद से जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा भर दिया। बृजभूषण को एसपी ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दे डाली। बृजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी और 200 गालियां दी। स्थानीय पत्रकार हनुमान सिंह सुधारक वही थे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बनाए गए, उनमें बृजभूषण शरण सिंह भी था। एक इंटरव्यू में बृजभूषण ने बताया, जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक गैती फरौआ पहुंचाया। हमने गिराया नहीं है, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो चुका था। 1991 में जब बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा टिकट दिया, तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव किया। वो बड़े अंतर से चुनाव जीते। 1996 में जब बृजभूषण सिंह टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बृजभूषण के जेल में होने के बावजूद केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हराया। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब इन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा का भी मामला दर्ज है।
जहां दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने में भी आरोप लगे। बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से ब्रिजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। 30 मई 1996 को तिहाड़ जेल में सजा काट रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिली। इसमें उन्होंने लिखा कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। ब्रिजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मायावती का गोंडा में एक कार्यक्रम था। उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की। मैं मायावती से भिड़ गया, मैंने आंदोलन खड़ा कर दिया। इसकी तस्वीरें लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने एक फोन पर जिले का नाम रोक दिया। लेकिन यह नामकरण संघ के बड़े नेता नानाजी ने कराया था और फिर मेरा संघ में विरोध शुरू हो गया। गोंडा से ब्रिजभूषण का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ला को दे दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट में निधन हो गया। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप ब्रिजभूषण पर लगा। इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। बाद में ब्रिजभूषण बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में घर वापसी हो गई और तब से बीजेपी सांसद है, जो कि एक लंबा चौड़ा इतिहास है। और इस इतिहास का आपराधिक रिकॉर्ड देखने के बाद सवाल यही खड़ा होता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह नाम है। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के अलावा कोई मुस्लिम नाम होता तो अब तक उसका किस तरीके का हश्र किया जाता, ये तस्वीरें भी आप बखूबी समझ रहे हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।